श्रीहित रूप किशोरी लाल री हम जाए री हम जाए। श्रीहित रूप किशोरी लाल री हम जाए री हम जाए। नाथ कुलभूषण श्री सेवकचू महाराज का स्थान इस राधा वल्लभ संप्रदाय के अंदर बड़ा माधुर्य स्थान रखता है। और नागरी दास जी महाराज तो बड़ी प्यारी बात कहते हैं, प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम, करहु कृपा श्री दामोदर मोपे, श्री हरिवंश चरण रति पाम। अर्थात प्रथम श्री सेवकचू महाराज के चरणों पर प्रणाम किया गया और यही सभी रसिकों ने एकमत होकर कहा कि प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। एक ऐसे रसिक जिन्होंने गुरु से मंत्र नहीं लिया, जिन्होंने गुरु से नाम नहीं लिया, अगर विचार की दृष्टि से देखा जाए तो गुरु का नाम सुना और केवल सुना ही नहीं, अपना तन मन धन इसी नाम को समर्पित कर दिया। और वो आचार्य चरण जिन्होंने संपूर्ण जीवन ब्रज से बाहर कदम नहीं रखा, एक बार जब वो ब्रज के अंदर आ गए और सेवकचू महाराज की निष्ठा को देखकर गड़ा ग्राम के अंदर उन्हें दर्शन देने पड़े। ऐसे श्री सेवकचू महाराज। एक शिष्य का क्या दायित्व है, एक शिष्य किस प्रकार अपने गुरु को प्रसन्न कर सकता है, ये सेवकचू महाराज ने अपने जीवन के अंदर चरितार्थ करके दिखाया। मैं कई बार विचार करता हूं कि जब नवलदास जी वैरागी आए गड़ा ग्राम के अंदर, तो उस समय भी तो सेवकचू महाराज जा सकते थे वृंदावन, किंतु 6 मास का समय लग गया। क्या कारण था? बड़ा विचार किया तो एक ही चीज हाथ में लगी कि सेवकचू महाराज महाप्रभु के नाम के यश को प्रकट करना चाहते थे। जो श्री हरिवंश नाम है, इस नाम के इस माधुर्य को, इस हरि और राधा, इस वृंदावन के मध्य, श्री सहचरियों के मध्य जो युगल विराजमान है, इस नाम के यश को प्रकट करना चाहते थे, इस श्री हरिवंश नाम को प्रकट करना चाहते थे। और कहते हैं ना कि नाम प्रकट जग जाने, बोले सब जानते हैं, बोले इसी कार्य को करने के लिए ही श्री सेवकचू महाराज का प्राकट्य। जब आचार्य का प्राकट्य हुआ, जब वंशी आई इस संसार के अंदर, इस सारे संसार के अंदर वो नवनिभृत निकुंज के रस को देने के लिए वंशी का प्राकट्य हुआ, तब श्री जी से रहा नहीं गया, क्योंकि वंशी श्री लाडली जू के यश को प्रकट करने के लिए आई थी। लाडली जू ने विचार किया कि अगर मेरी वंशी इस धराधाम के अंदर आई है तो मैं कैसे पीछे रह जाऊं। तो अपनी प्राण प्रिय वंशी को प्रकट करने के लिए श्री लाडली जू ही श्री सेवकचू महाराज के रूप के अंदर गड़ा ग्राम के अंदर प्रकट हुई। आज हरियाली तीज का बड़ा सुंदर उत्सव है और हरियाली तीज के दिन के अंदर ही एक तो राधा वल्लभ लाल जी आज झूले में झूलना प्रारंभ हो जाए। आज से रक्षाबंधन तक राधा वल्लभ लाल जी नित्य प्रति संध्या को झूलन उत्सव करेंगी और इसी के साथ साथ ही आज का दिन समस्त राधा वल्लभ संप्रदाय में जो ये बड़े उत्सव 5 है, उनमें से एक उत्सव है श्री सेवकचू महाराज का परम प्राकट्य महामहोत्सव। तो आप सभी रसिकों को, आप सभी वैष्णवों को इस परम उत्सव की खूब मंगल बधाई हो। ये तो हमारे आचार्य हैं जिन्होंने हमें हरिवंश नाम दिया, जिन्होंने हरिवंश नाम की महिमा को सारे संसार के अंदर प्रकट किया। मैं कई बार विचार करता हूं, सेवक वाणी श्री सेवकचू महाराज ने कोई अपने लिए लिखी नहीं, वो हम जैसे जीवों को इस संसार से पार लगाने के लिए। और महाप्रभु ने कहा था, सेवक तुम जैसा मेरा कोई सेवक नहीं हुआ, तुम जैसा मेरा कोई अपना नहीं हुआ। और श्री सेवकचू महाराज को नाम तो दामोदर दास था,
दामोदर दास नाम था और नाम दिया गया श्री सेवकजू महाराज। गढ़ा ग्राम के अंदर जन्म हुआ, साथ में मित्र थे, सुहृद थे, भाई थे, नाम था चतुर्वेद दास। और दोनों एक तक साधु संगत की सेवा करने वाले, प्रभु की सेवा करने वाले। श्री लाडली जी की बड़ी कृपा हुई। संतों का आगमन श्री गढ़ा ग्राम के भीतर हुआ। आज के दिवस पे मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। तो गढ़ा ग्राम के अंदर संतों का आगमन हुआ और संतों की पधरावनी हुई कहां? इनके घर में। और संत का आना तो भगवंत के आने का संदेशा लेकर आता है। संत का आना तो भगवान को लेकर आता है। तो आए संत, आपने बड़ी सेवा करी। संतों ने पूछा आप किनके शिष्य हो? आपने कहा आप कृपा करें, आप हमें बताइए कि हम किनके शिष्य बने। तो कहा श्री नवलदास जी ने, इस समय विधि निषेध के इस संपूर्ण प्रपंच से बाहर निकालकर इस नवनिभृत निकुंज के गूढ़ रहस्यों को प्रकट करने के लिए आचार्य चरण महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज इस समय धराधाम के अंदर प्रकट है, श्री धाम वृंदावन के अंदर प्रकट है, इष्ट के रूप के अंदर श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा में है। आप मेरी मानिए, आप उनसे दीक्षा ले लीजिए। और कहते जब पहली बार इन दोनों भाइयों ने नाम सुना, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, उसी समय ही मानो इन दोनों भाइयों की समाधि लग गई, समर्पण कर दिया। और मैं सदा आपसे ये कहते आया हूं कि मंत्र लेने से कोई दीक्षा नहीं होती, अपितु मन देने से दीक्षा होती है। सेवक जी महाराज ने कहा, मन क्रम वचन कहूं नित तेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। ये तो मेरे प्राणों के धन है। और जिस प्रकार हरि हरिवंश भेद नहीं होई, प्रभु ईश्वर माने जो दो। जिस प्रकार प्रभु भी अपने भक्त के लिए कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, मेरे आचार्य, मेरे गुरु भी मेरी तड़प को देखकर कहीं पे भी प्रकट हो सकते हैं। अन्न व्रत 9 दिन तक गढ़ा ग्राम के अंदर अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठकर श्री हरिवंश का नाम जप करने लगे। और सारा संसार जानते हैं, 9वें दिन श्री महाप्रभु ने प्रकट होकर मंत्र दिया, श्री यमुना जी के दर्शन कराए, श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन कराए और नाम दिया सेवक जी महाराज। ऐसे हैं हमारे सेवक जी महाराज। और हमें मानो सिखाते हूं कि कोई भी जीव कलयुग के अंदर अगर नाम जपे, थोड़ा सा भी नाम जपे महाप्रभु का, महाप्रभु तो आकर उनको अपना आलिंगन भी दे देते हैं। ये चरितार्थ करके दिखाया श्री सेवक जी महाराज ने अपने जीवन के अंदर। आज इन्हीं श्री सेवक जी महाराज का प्रकट महामहोत्सव है। और राधा वल्लभ संप्रदाय के अंदर तो ये विशेष महोत्सव है। आप सभी रसिकों को इस हरियाली तीज की, आप सभी रसिकों को श्री सेवक जी महाराज के प्रकट महामहोत्सव की खूब मंगल बधाई हो। देखो, हमें भी तो देना है कुछ बधाई में, तो क्या देंगे? सेवक जी महाराज को सबसे पसंद क्या है? अगर मेरी दृष्टि से देखा जाए तो श्री हरिवंश नाम। तो जो भी इस वीडियो को देखें, कमेंट में श्री हरिवंश जरूर लिखें और श्री हरिवंश चरण शरणम भी लिख सकते हैं। और यही आपकी एक छोटी सी भेंट श्री सेवक जी महाराज को होगी। और हो सके तो इस बधाई को सभी के संग बांटिए भी, सभी को श्री हरिवंश करिए, आज सभी से बधाई बांटिए और इस वीडियो को भी आगे शेयर करिए, क्योंकि सेवक जी महाराज कौन थे आपको पता तो लगे। तो सेवक वाणी का नित्य प्रति गान करिए, श्री चतुरासी जी का नित्य प्रति गान करिए। आज हो सके तो हरिवंश नाम का संकीर्तन अपने अपने कुंज के अंदर बैठकर करिए। और इसी के साथ ही आप समस्त रसिकों को आज के इस दिव्य उत्सव की, इस पावन उत्सव की, इस मंगल उत्सव की, इस बधाई उत्सव की खूब मंगल बधाई हो। और पहली बधाई तो हमारे महाप्रभु को ही हो, फिर दूसरी बधाई श्री राधा वल्लभ लाल जी को, तीसरी आप समस्त रसिकों को, और चौथी बधाई मुझे भी श्री जी की कृपा से मिल जाए। तो आप सभी को हृदयस्थ उस प्रेम प्रभु को, उस हित प्रभु को जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश प्रणाम।